उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे YouTube पे 16 सितंबर की वीडियो देखी होगी कि 16 सितंबर को मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है और आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। ठीक है, तो आपको YouTube की एक वीडियो दिखाई दे रही होगी सामने स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा है कि 25 से 139 का जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तब अपने को कॉल साइड में पोजीशन बनानी है। लेकिन अगर सेम जोन में मार्केट रहता है 2537 और 25 139 की जोन में रहता है तो अपने को साइडवेज मार्केट को छोड़ देना है। ठीक है, ये मैंने पहले ही दे दिया था कल की डेट में। और आज मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया, अगर मैं आज आपको दिखाऊं तो मार्केट ने सेम डिट्टो वैसा ही रिएक्ट किया जैसा हम चाह रहे थे। हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि मार्केट, अगर मैं आपको इस लेवल को दिखाऊं ना, ये देखो कौन सा लेवल है 25 139। अगर मार्केट 25 139 के आसपास आके ब्रेकआउट देता है तो अपने को कॉल की पोजीशन बनानी थी। बहुत इजीली आप 7 से 8 हज़ार रुपये पर लॉट बना सकते थे अगर आप सेम एक्सपायरी लेते, क्योंकि मैंने अपने सारे स्टूडेंट को सुबह ही दे दिया था ट्रेड। ये रहा, आपको दिखाई देगा सितंबर 16 सुबह मार्केट जब खुला 9:18 के आसपास, तो हमने 9:21 पे पहले ही प्लान कर दिया कि इस जोन में अपन ट्रेड नहीं करेंगे, इसका ब्रेकआउट देगा तब अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तभी मैंने सबको एंट्री प्राइस बताया कि इतने पर अपन एंट्री करने वाले हैं। हमारे एंट्री करने के बाद मार्केट बहुत देर तक फंसा रहा। अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाऊँ ना तो यहाँ पर आपको साफ दिखेगा कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दो और भूल जाओ, अपने को 6000 पर ही काटेंगे। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, रीज़न भी दिया कि भाई ये देखो रेजिस्टेंस का एरिया अपसाइड में है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, टोटल सब कुछ मैं गाइड कर रहा था कि कहीं भी उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना है, और एंड में जाके हम लोगों ने काटा और एक बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप, कल मैंने आपको ना 4 स्टॉक्स भी दिए थे, अगर आपने वो वीडियो देखी ना तो मैंने आपको ना 4 स्टॉक्स दिए थे, ये वाले जो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर इन 4 स्टॉक्स की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर आपने 4 स्टॉक के अंदर 10-10 हज़ार रुपये करके भी अगर डाले होते ना तो 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट जाती, जिसमें से ये रेट्स वाला नहीं चला, ये 0.5% नेगेटिव है, अभी डाउन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका एक और नीचे वाला हेडको का है, ये भी नहीं चला, कोई बात नहीं। अगर आप देखोगे एग्निस लॉजिस्टिक और अनंतराज को अगर मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, एग्निस लॉजिस्टिक, अगर मैं ये वाला शेयर आपको दिखाऊं तो ये मैंने आपको रेकमेंड किया था, आपको कितने पे बाय करना था, आपको बाय करना था 743 रुपये पर कल की डेट में। ठीक है, कल की डेट में अगर आप 743 रुपये पर इसको बाय करते तो आप इजीली इस रॉकेट को पकड़ सकते थे, जो कि 820 का इसने हाई लगाया, मतलब 76 पॉइंट, एक ही दिन में 10% का आप कल दिया था। मैंने भी खरीदा था, मेरे साथ प्राइवेट मेंबर्स जो है, जो इस ग्रुप के पार्ट है, उन सब ने खरीदा था। इसके बाद वीडियो मैंने बाद में भी डाली थी आप सबके लिए, उसमें भी दिखाया था। अगर आप सुबह भी इसको लेते, सुबह जब मार्केट ने ओपनिंग दी, अगर आप यहाँ भी लेते तब भी आप इजीली 7% बना सकते थे इसके ऊपर आरओआई। तो बहुत इजीली आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट स्टॉक में स्विंग ट्रेड करके बना सकते थे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं ट्रेड करना चाहते। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कि अपन नेक्स्ट 16 तारीख की बात हो गई, अब 17 तारीख को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक मिनट, कहाँ गया निफ्टी। ठीक है, अब मैं 17 तारीख को आपको अगर व्यू दूं तो आपको क्या करना है, देखो मार्केट ना ओवरऑल अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर मार्केट हिट कर चुका है। तो कल हमें क्या वेट करना है, कल मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए। ठीक है, ये लो फ्लैट खुलना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद थोड़ी देर साइडवेज चाहिए, थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर साइडवेज चाहिए। थोड़ी देर साइडवेज होने के बाद अगर वो हाई ब्रेक करता है तो जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे, अपने को कॉल साइड में ट्रेड लेना है। ठीक है, कॉल साइड में ट्रेड लेना है, कहाँ तक के लिए ट्रेड लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको सीधा साइकोलॉजिकल राउंड लेवल के लिए ट्रेड लेना है, ये रहा 25,500। अब मार्केट 25,500 ही टच मारेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर अपसाइड में ओपन होता है, ये लो, अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होता है 25,262 के आसपास तो कॉल साइड ही जाना। ठीक है, कॉल साइड ही जाना, कहाँ तक, 25,500 के लिए, बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन खा जाए, रिजेक्शन खाने के बाद मार्केट को कहाँ चाहिए, आपको एटलीस्ट एक मिनट को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको कहाँ चाहिए, आपको चाहिए इस कंसोलिडेशन कैंडल के जस्ट नीचे। ठीक है, इस लेवल से। तो क्या करना है आपको, अगर मार्केट 25,230 मान लो, ठीक है, 25,230 पर आए तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, 25,230 से शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है, तो एक पुल बैक आना बनता है। क्योंकि अगर आप चार्ट को जूम आउट करोगे ना तो खुद देखो मार्केट किस तरीके से गया है, तो एक पुल बैक आना बनता है। ठीक है, तो पुल बैक कहाँ से, 25,230 से। ठीक है, लेकिन अगर कॉल साइड की मैं बात करूँ तो कॉल साइड कब जाएगा मार्केट, जब मार्केट 25,262 का ब्रेकआउट देगा ना, तो यहाँ से आप कॉल का ही प्लान करना। मेनली आपको क्या रखना है, मेनली आपको ये रखना है कि मार्केट बुलिश है,
ठीक है। तो व्यू बुलिश ही रखना है आपको, जब जैसी कॉल का मौका मिले कॉल ही जाना है, लेकिन पुट कब जाना है ध्यान रखना। अगर मार्केट पलटता है तो पुट ऐसा ही नहीं है एकदम से पुट मत ले लेना, जब तक 25,230 का ब्रेकडाउन ना देते ना तब तक आप पुट मत लेना, क्योंकि उससे पहले कॉल वाले पूरी कोशिश करेंगे इसको और उठाने की। ठीक है, आई होप आपको ये एनालिसिस से मज़ा आ रहा होगा। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैं प्रीमियम प्राइस कब होल्ड करना है, कितना होल्ड करना है, कब बुक करना है, सब कुछ बताता हूँ। आई होप आपको मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।